नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 24 मार्च और 24 मार्च से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में 72 करोड़ रुपये की लागत से बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो इसकी स्थापना जामडोली में की जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो 20 मार्च 2023 को राजस्थान के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि राज्य विधानसभा ने दिव्यांगजन के लिए उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए जयपुर में जामडोली में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक को ध्वनि मत से पारित किया है। तो 72 करोड़ रुपए की लागत से यह विश्वविद्यालय जामडोली जयपुर में बनाया जा रहा है, जहां बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जो दिव्यांगजनों के लिए प्रदेश का पहला और देश का तीसरा विश्वविद्यालय बनेगा जयपुर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में अंतर जातीय विवाह करने पर अब राजस्थान सरकार द्वारा कितने लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो राजस्थान सरकार इसके लिए 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देगी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में अंतर जातीय विवाह करने पर अब सरकार के द्वारा 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यहाँ 23 मार्च को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने राजस्थान में डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर योजना की राशि को 5 लाख रुपए बढ़ाया है। इस राशि में 5 लाख रुपए 8 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करवाए जाएंगे, जबकि शेष 5 लाख रुपए संयुक्त बैंक खाते में जमा करवाए जाएंगे। तो सीएम अशोक गहलोत ने साल 2023-24 के बजट में इस राशि को बढ़ाए जाने की घोषणा की थी। योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग का युवक अगर युवती जिसके किसी भी सवर्ण हिंदू युवक या युवती दोनों राजस्थान मूल का निवासी होना आवश्यक है। तो दोनों युगल में किसी भी आयु की जो आयु सीमा है वो 35 वर्ष से अधिक न हो और किसी भी आपराधिक मामलों में दोष सिद्ध न हो, तो उससे अगर विवाह किया जाता है तो अंतर जातीय विवाह करने पर 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि इसमें सरकार के द्वारा दी जाती है। यहाँ युगल की संयुक्त आय है वो 2.5 लाख रुपए वार्षिक से ज़्यादा न हो। तो ऐसे जोड़े जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की समानांतर योजना में कोई भी आर्थिक लाभ न ले रहे हो उनको यह लाभ मिलता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने राजस्थान में अपना प्रदेशाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। तो बीजेपी के द्वारा राजस्थान में अपना प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी को बनाया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं सीपी जोशी, ये राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बने हैं। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो बीजेपी ने राजस्थान में अपना प्रदेशाध्यक्ष बदल दिया है। जहां अब लोकसभा सांसद सीपी जोशी को राजस्थान में बीजेपी का नया प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है। सीपी जोशी जो चित्तौड़गढ़ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद है। 23 मार्च को पार्टी की तरफ से एक पत्र जारी करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने जेपी नड्डा का जो हवाला देते हुए उन्हें प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया है राजस्थान में। और इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले सतीश पूनिया थे। नेक्स्ट है, राजस्थान सहित कितने राज्यों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के डिजिटाइज्ड क्लेम सेटलमेंट मॉड्यूल डीजी क्लेम का शुभारंभ किया गया है। तो 6 राज्यों के लिए इसका शुभारंभ किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने डीजी क्लेम को लॉन्च किया था। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के डिजिटाइज्ड क्लेम सेटलमेंट मॉड्यूल डीजी क्लेम का शुभारंभ किया गया है। इस नवाचार के साथ ही दावों का वितरण अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा, जिसका सीधा लाभ प्रारंभ में 6 राज्यों को जिसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और हरियाणा के किसानों को मिलेगा। दावा भुगतान की प्रक्रिया स्वचालित हो जाएगी क्योंकि राज्यों द्वारा पोर्टल पर उपज डेटा जारी है वो किया जाता है। इसके अलावा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 23 मार्च को बटन दबाकर 6 राज्यों के बीमित किसानों को 1260 करोड़ रुपए का भुगतान किया है।
नेक्स्ट है, हाल ही में अधिवक्ता संरक्षण कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया। तो ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। तो अधिवक्ता संरक्षण कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है राजस्थान, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान वकीलों को मारपीट और गंभीर चोट से सुरक्षा देने वाला जो कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। जहाँ अधिवक्ता संरक्षण विधेयक एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल है वो पिछले सप्ताह राजस्थान विधानसभा में पेश किया गया था और 21 मार्च को कुछ संशोधन के साथ इसे ध्वनि मत से पारित भी किया गया है। तो विधेयक का उद्देश्य वकीलों के खिलाफ हमले, गंभीर चोट और आपराधिक बल और आपराधिक धमकी के अपराधों को उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या नुकसान की रोकथाम के लिए सुरक्षा प्रदान करना है। इसके अलावा एक वकील को गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में इस बिल में 7 साल की अधिकतम कैद और 50,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा वकील पर हमले के मामले में इसमें अधिकतम सज़ा 2 साल की कैद और 25,000 रुपये का जुर्माना होगा। इसके अलावा आपराधिक बल और एक वकील के खिलाफ धमकी के मामले में विधेयक में अधिकतम 2 साल की सज़ा का प्रस्ताव इसमें किया गया है। तो अधिवक्ता संरक्षण विधेयक है जो राजस्थान में 21 मार्च को ये पारित किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान के उदयपुर में मेवाड़ महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा। तो मेवाड़ महोत्सव 24 से लेकर 26 मार्च तक आयोजित होगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो उदयपुर में 24 से लेकर 26 मार्च को मेवाड़ महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें रंगारंग कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसमें अधिक से अधिक टूरिस्ट बाहर के देश विदेश से घूमने के लिए शामिल होंगे। मेवाड़ महोत्सव का जो त्यौहार वसंत की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है और यह त्यौहार हर साल मार्च या अप्रैल महीने में आयोजित किया जाता है। तो 24 से लेकर 26 मार्च तक उदयपुर में मेवाड़ महोत्सव आयोजित होगा और उदयपुर के जिला कलेक्टर है ताराचंद मीणा। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उज्जैन के महाकाल मंदिर की तर्ज पर किस मंदिर का विकास करवाने की घोषणा की है। तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा गोविंद देव जी के मंदिर का विकास है वो करवाया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो जयपुर में स्थित है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उज्जैन के महाकाल मंदिर की तर्ज पर जो राजधानी जयपुर के गोविंद देव जी के मंदिर का विकास करवाने की घोषणा की है। 17 मार्च को वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान विधानसभा में इसकी घोषणा की गई थी, जिसमें पहले चरण में मंदिर के विकास कार्यों पर 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। तो भगवान कृष्ण का जयपुर में सबसे प्रसिद्ध बिना शिखर का मंदिर है गोविंद देव जी का मंदिर, जहाँ पर गोविंद देव जी की जो मूर्ति है वो पहले वृंदावन के मंदिर से स्थापित थी, जिसको स्वाई जय सिंह द्वितीय ने अपने परिवार के देवता के रूप में यहाँ इस मूर्ति को स्थापित किया था। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका में 10वें वार्षिक ग्लोबल वुमेन फेस्टिवल 2022 में किस महिला को सम्मानित किया गया था। तो डॉक्टर रूमा देवी को सम्मानित किया गया था, जो बाड़मेर से है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कशीदाकारी के लिए प्रसिद्ध है, रूमा देवी बाड़मेर की है। इनको 10वें वार्षिक ग्लोबल वुमेन फेस्टिवल 2022 में नवाजा गया था। ये जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में इंटरनेशनल लेवल पर कार्य करने पर संयुक्त राज्य अमेरिका के संस्थान एम्पावरिंग की तरफ से डॉक्टर रूमा देवी का सम्मान किया गया था। इनको यह सम्मान महिला सशक्तिकरण की वैश्विक महिला नेता के रूप में प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया था। रूमा देवी को यह सम्मान सिएटल सिटी में जो 10वें वार्षिक ग्लोबल वुमेन फेस्टिवल 2022 में मिला था, जहां वे भारत से बतौर सेलिब्रिटी गेस्ट के तौर पर आमंत्रित हुई थी। अमेरिका में राजस्थानी और भारतीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए वैश्विक महिला महोत्सव में जो 3 थीम आधारित फैशन शो भी आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट है, राजस्थान कृषि तकनीक मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया था। तो इसमें 600 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा 2022-23 में राजस्थान कृषि तकनीक मिशन के तहत आगामी 2 वर्षों में 1500 कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करने के लिए 150 करोड़ रुपये का अनुदान किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें इस मिशन के तहत वित्त वर्ष 2022-23 में 600 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य के अनुरूप अब तक जो 500 कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करने का चयन जिसकी प्रक्रिया पूरी की गई है। राज्य सरकार के द्वारा क्रय विक्रय सहकारी समितियों और ग्राम सेवा सहकारी समितियों को 10 लाख रुपए की लागत से कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना के लिए ट्रैक्टर में कृषि यंत्रों के क्रय पर लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए की वित्तीय सहायता राशि दी जा रही है। नेक्स्ट है,
हाल ही में किसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2023 घोषित किया गया है? तो चांगी हवाई अड्डा जो सिंगापुर में है, जिसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे ने स्काई ट्रैक्स की दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों की रैंकिंग में फिर से शीर्ष स्थान हासिल किया है, जिसका खुलासा 2023 में जो विश्व हवाई अड्डा पुरस्कार समारोह में किया गया था। तो 12वीं बार ये खिताब जीता है, जिसे यूके स्थित एयरलाइन और एयरपोर्ट रिसर्च फर्म द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इसके अलावा दोहा कतर का जो हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और टोक्यो जापान का हनेडा हवाई अड्डा, जो दोहा वाला दूसरे स्थान पर है और टोक्यो जापान वाला तीसरे स्थान पर रहा था। तो पहले स्थान पर सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो सबसे ज़्यादा आतंकवाद की अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान इसमें शीर्ष स्थान पर है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 अफगानिस्तान इस सूची में सबसे ऊपर है। नई वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रिपोर्ट में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में अफगानिस्तान शीर्ष स्थान पर रहा है। तो लगातार चौथा साल है जब अफगानिस्तान शीर्ष स्थान पर है आतंकवाद में। पाकिस्तान ने साल 2022 में वैश्विक स्तर पर आतंकवाद से संबंधित मौतों में दूसरी सबसे बड़ी वृद्धि भी दर्ज की है। सूचकांक में भारत को 13वें स्थान पर रखा गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में मामूली कमी को दर्शाता है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राइट टू हेल्थ यानी स्वास्थ्य का अधिकार बिल लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, राइट टू हेल्थ यानी स्वास्थ्य का अधिकार बिल लाने वाला विधानसभा में तो भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।